आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो ना किसी फिल्मी घराने में जन्मा, ना किसी बड़े खानदान का चिराग, ना राजेश खन्ना जैसा स्टारडम, ना अमिताभ जैसा नामचीन। वो है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में जन्मा नवाजुद्दीन। तेरे को मैं जमीन से उठा के लेके आया, सब कुछ दिया। तेरे में और दूसरे में कभी कोई भेदभाव नहीं रखता था, और तू मुझे मारने का प्लान बना रहे था। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कहते हैं कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और अगर इरादे नवाजुद्दीन जैसे हो तो पत्थर को भी पिघला दे। 19 मई 1974 ये वो दिन था जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव में गैंग्स ऑफ वसेपुर के फैजल यानी एक्टिंग के पावर हाउस नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म हुआ। उनके पिता पेशे से किसान थे। 9 भाई बहनों के बड़े परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर मुंबई तक का सफर आसान नहीं था। जा रहा हूँ बस स्टॉप, वहां से सीधा बैंकॉक। सब मसाज करूंगा, थाई, सैंडविच, सब। दबा भाई के पे, बराबर दबाना है। तो आज के शो में मैं आरजे राकेश आपको बताने वाला हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियां। मैं इन कहानियों को शुरू करूं इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और ये सफर बदस्तूर चलता रहे। नवाजुद्दीन 12वीं तक अपने गांव में ही पढ़े। उसके बाद आगे की एजुकेशन के लिए हरिद्वार जाकर गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की। उसके बाद वहां से वडोदरा पहुंचकर 1 साल केमिस्ट की नौकरी की, लेकिन वो काम वो पेशा उनको रास नहीं आया और अपना रुख किया दिल्ली की ओर। दिल्ली जाकर इधर उधर से जुगाड़ करके थिएटर में जुट गए, लेकिन इस पेट को भरने के लिए रोटी और रहने के लिए छत चाहिए होती है, तो मंजूर किया वॉचमैन की नौकरी करेंगे। रातों को जागे, लोगों को सलाम किया और जैसे तैसे दिल्ली जैसे शहर में गुजारा किया। दिल्ली में रहते हुए नवाजुद्दीन छोटे मोटे थिएटर कैरेक्टर किया करते थे, लेकिन जब उन्हें यह लगा कि अब फुल टाइम एक्टिंग करनी चाहिए तो दाखिला लिया NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। NSD से कोर्स पूरा करने के बाद भी 1 साल तक दिल्ली में रहे और काम की तलाश करते रहे, और फिर उसके बाद साक्षी थिएटर से जुड़े, जहां उन्हें मनोज वाजपेयी, मनोज शुक्ला जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। जब नवाजुद्दीन को लगा कि अब नुक्कड़ थिएटर करके पेट नहीं भरने वाला, तो उन्होंने फैसला किया मुंबई जाने का, और यहीं से शुरू होता है उनका फिल्मी सफर। मुंबई में आकर वो NSD के कुछ साथी गणों के साथ ही रहने लगे। छोटा सा कमरा जिसमें 10-12 लोग रहा करते थे, जैसे तैसे गुजारा कर लेते थे। भाई अब मुंबई तो ठहरी माया नगरी, यहाँ हर किसी के लिए जगह नहीं बनती। रोजाना स्ट्रगल करते, ऑडिशन देते, और वॉचमैन की नौकरी से जो पैसे बचे थे उसी से काम चल रहा था। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। बहुत लोगों ने समझाया कि ये मुंबई है, यहाँ छोटे कद और सांवले नैन नक्श वाले लड़कों के लिए काम कहाँ है। लेकिन पर्वत सा अडिग हौसला लिए नवाजुद्दीन मेहनत करते रहे। हम पागल हैं, पागल। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे? दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने, हैं? हमें तो खुदा ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई रिजेक्शन झेले। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने ये सोच लिया कि अब गांव चला जाए, लेकिन अपने आप को एक और मौका देने की सोची। अब उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। कभी भीड़ का हिस्सा बनने का मौका मिला, फिर वो दिखाई दिए आमिर खान की सरफरोश फिल्म में। ये एक छोटा सा किरदार था जिसमें वो चोर की भूमिका में दिखाई दिए।
आपको बता दूं कि राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत अच्छे दोस्त थे और राजपाल यादव के दोस्त थे अनुराग कश्यप। ये तीनों ही अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अनुराग कश्यप के पास उन दिनों एक फिल्म थी शूल, जिसके लिए उन्होंने राजपाल यादव को मौका दिया और इसी फिल्म में राजपाल यादव ने अपने दोस्त नवाजुद्दीन के लिए अनुराग से बात की और गुजारिश की कि कोई काम उसके लिए भी निकाले। अनुराग कश्यप ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों को काम दिया। ये काम भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन से ये वादा किया कि एक दिन वो उसे एक दमदार अभिनय वाली फिल्म जरूर देंगे। ये बात है साल 2007 की, जब अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक फिल्म बनाई ब्लैक फ्राइडे, जिसमें नवाज ने बेहतरीन अभिनय किया था। अब उन्हें इंतजार था कि कब यह फिल्म रिलीज हो और दुनिया उनके हुनर को देखे, लेकिन बुरी किस्मत ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा था। किन्हीं कारणों से ब्लैक फ्राइडे की रिलीज अटक गई। भारी किस्मत, पहले काम नहीं था और अब काम मिला भी तो फिल्म अटक गई। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ज्यादा दिन रूठी नहीं रह सकती। अनुराग कश्यप ने फिल्म बनाई गैंग्स ऑफ वासेपुर और उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दमदार अभिनय किया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। बस यही वो फिल्म थी जिसे देखकर हर कोई उनकी अदाकारी का दीवाना हो गया। फैजल अब सुपरस्टार बन गया था। इस कलाकार ने यह साबित कर दिया था कि पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है, और जिसे जिंदगी की परवाह होती है माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। जिंदा ही थे तुम? ये सब मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना तेरे काम है। तो ये थी आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुछ सुनी कुछ अनसुनी कहानियां मेरे यानी राकेश के साथ में। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें हमेशा के लिए।